गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। और आज हम पुनः नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आपने गुणनखंड किए होंगे। चलिए एक गुणनखंड अभी हम और करवाते हैं और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आपको बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध निकालना है। तो उसके पहले ये वाला आप करिए। अब आपका हाई स्कूल का गणित स्टार्ट हो गया बेटा। 2x² - 8x जो पिछली क्लास थी वो 8 और हाई स्कूल को मिक्स करके थी। कक्षा 8 और 9 में नहीं है क्योंकि आप इसके आप हमको फैक्टर करके दिखाइए। फैक्टर करके दिखाओ भाई। आप कहेंगे गुरुजी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12x² होना तो 6 दूनी 12 ही लगा दो। माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 6। इन दोनों में 2x कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा -3। इन दोनों में -2 कॉमन लो तो यहाँ से x -3, तो ये x -3 और ये x -3 और यहाँ से आया 2x -2। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा भी बताओ। अरे आई कि नहीं आई। अब हमें यहाँ से काफी चीजें निकालनी है। यहाँ से हम काफी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम चाहें तो 2 कॉमन है, x -3 और x -1, तो ऐसा हो सकता है। अब अगर आपसे कहा जाए इसके पीछे शून्य को बताओ, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऐसे एक और लेते हैं, चलिए आप करके दिखाते हैं। आप लगाइए x² + 5x + 6। ये कई बार कराया है हमने। इसका गुणनखंड करेंगे गुरुजी तो क्या आएगा x² + 2x + 3x और +6। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं। आप लोग क्लासेस कम देख रहे हैं तो इसलिए उदासी छाती है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बस 2-4 से क्लास में रहता। नया जोश, सफलता वही पाता जो निरंतर प्रयास करता रहता। यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x + 2 बचा। इन दोनों में +3 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 बचा। x + 2 कॉमन आ गया और x + 3। ये तुम्हारा बहुपद था P of x। अब हमने कहा कि हमें बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध निकालना है। चलो हमको इतना भर बता दो आप कि अगर हम इससे कहें इसके शून्य क्या हैं तो आप कहेंगे गुरुजी ये x + 2 आया, x + 2 = 0 करो, x = -2 करो और -2 इस पर रखने पे क्या आ जाएगा 0 आएगा। हम देख लेते हैं P of -2 निकालते हैं तो -2 का स्क्वायर + 5 -2 + 6। -2 कितना आएगा 4 प्लस माइनस 5 दूनी 10 और +6 + 4 10 - 10 कितना आ गया 0। P of -2 = 0। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम क्या कह सकते हैं x = -2 एक इसका शून्य है। x + 3 तो x + 3 = 0 करो तो x = -3 आया। तो P of -3 लगाओ। P of -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 + 6 ये हो गया 9 -15 + 6 15 - 15 0। P of -3 कितना हो गया 0। P of -3 क्या हो गया 0। देखो ये आपको लग रहा हो कई बच्चों में गणित हमारे सर से ऊपर जाते, सर से ऊपर इसलिए जाते जब हम क्लास पढ़ा रहे तो तुम्हारा दिमाग नहीं है। समझो अब देखो ये दोनों थे, ये इसके गुणनखंड थे। क्या थे गुणनखंड थे। और क्लास को 2 बार देखो आपको समझ में आएगा। मेरा गणित कठिन नहीं होती, बस उसको समझना होता है। आपको एक क्लास पढ़ा रहे हैं, हफ्ते में 5 पढ़ा रहे हैं, लास्ट क्लास है शुक्रवार की। अब आप कोशिश करिए कि जितनी 10 क्लास 11 हो गई पूरा एक बार रिवीजन कर रही एक आपको सारा समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो चैनल पे बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखे हम दोबारा समझाएंगे। लेकिन होता क्या है आप एक साथ सारी क्लासेस देखते हैं, कभी समझ में नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, कोई मास्टर नहीं समझा सकता, कोई भी हो दुनिया का। गणित एक ऐसा विषय है जिसको आप डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आएगा और डेली सीखेंगे छोटा छोटा करके। गणित और साइंस डेली सीखने से आती है भैया। ये हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है कि आप रट्टा मार लो एक दिन बैठे रखने को। आपने कहा आज क्या करना है, आज 1190 से लेके और 1885 कांग्रेस की स्थापना तक की हिस्ट्री याद कर लेनी। फिर 1885 से 1905 का पढ़ लेते हैं, फिर 1905 से
30 का पढ़ते हैं 1930 1950 का पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम रट लेंगे भैया। हिस्ट्री रट सकते हो, इसमें चीज़ें समझनी होती हैं, इसमें कैलकुलेशन करना होता है, इसमें हर टॉपिक में कॉन्सेप्ट बदलते हैं। हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, हिंदी में कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, संस्कृत में तुम्हारे नहीं होते हैं। रूप एक बार याद कर लो, बात खत्म है। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप इसमें फॉर्मूले याद भी कर लोगे, फिर भी यहाँ आपको सोचना ही पड़ेगा क्या करेंगे। तो इसलिए मैथ को आप डेली करिए, बड़ा प्यारा विषय है, बड़ा सरल विषय है। देखो तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर -2 और x बराबर -3 बहुपद के शून्यक है कि नहीं बताओ? बहुपद के शून्यक है। अरे क्यों है शून्यक? शून्यक इसलिए है क्योंकि इनको रखने पे क्या हो रहा है, बहुपद हमारा 0 हो रहा है और गुणनखंड आए थे। इतनी बात समझ में आई। पहले हमने इसके निकाले गुणनखंड, और जब गुणनखंड निकाले तो x+2 और x+3 आया। जब हमने कहा कि भैया इसको करो 0 के बराबर, तो आप करें x बराबर -2। हमने कहा p ऑफ -2 यदि 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसके शून्यक हो जाएगा, हो गया। p ऑफ -3 0 आ गया तो ये भी शून्यक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम आपसे कहें, क्या कहें, हम आपसे कहें कि ये शून्यकों का योग निकालो। देखो ध्यान देना, हमने कहा शून्यकों का योग निकालो। आप कहेंगे जी गुरु जी अभी निकालते हैं। हमने कहा शून्यकों का योग निकालो। आप कह रहे हैं गुरु जी इसमें क्या है, -2 प्लस ऑफ -3, ये -2 प्लस -3, और गुरु जी ये तो हो गया -5। ठीक है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है गुरु जी? आप कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको ये समझ में आया -5? अरे आया कि नहीं आया? आया होगा, क्योंकि एक शून्य किसका -2, एक शून्य किसका -3 है। आ गया ओवरऑल -5। ये बहुपद देखते रहना गौर से। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें बेटा इसके बटे में 1 लिख लो, कोई दिक्कत? तुम गुरु जी मजाक करते हो, लिख लो। बटे में 1 करने पर हर में 1 लाने से कोई फर्क पड़ता है? हम तुमसे कहें बच्चा, यहाँ चलो यहाँ समझा, हम कहेंगे बच्चा -5 को बाहर लिख के 5/1 लिखते हैं, कोई दिक्कत? आप कहें गुरु जी काहे आज आप मजाक के मूड में हैं, लिख सकते हो। हम कहें बच्चा क्या अपन को इस बहुपद में कहीं 5 दिख रहा है, तो आप कहें गुरु जी ले आज आप लगता पगला गए हैं, ऐसी बात पूछ रहे हैं। आप कहें जी गुरु जी दिख रहा है 5। हम कहेंगे बच्चा ये 5 किसके साथ है, तो आप मचाए में कहेंगे अरे गुरु जी आज पढ़ा रहे होगे, मस्करी करने आए हो। तो देखो 5 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। 5 x का गुणांक क्या है? अगर हम पूछें कि x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे 5, और x² का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे 1। x² के आगे 1। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -5 क्या है, x का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, और एक क्या है, x² का गुणांक। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी गुरु जी लिख सकते हैं। ये था क्या, शून्यकों का योग। क्या था, शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग का फॉर्मूला बन गया। शून्यकों का योग अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अभी हम इसको दोबारा बना के दिखाएंगे, परेशान नहीं होने का। आपको यहाँ दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के होते तब भी दिखा देंगे। चलिए अब हम तुमसे कहते हैं कि शून्यकों का योग तो तुमने कर लिया, ये बात समझ में आई। ये एक शून्यक -2 था, प्लस दोनों को जोड़ना था -3। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस तो ये -5 हो गया। -5/1 हुआ। -5 क्या है, x का गुणांक है 1। इसको आप फॉर्मूला लिखो, इतना लिखो। इसके आगे हम आपको फिर चीजें और करवाते हैं। चलो अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। आओ, हमने कहा बाबू बताओ शून्यकों का गुणनफल। आप कह रहे गुरु जी, ने कहा हाँ बच्चा जी। कह रहे देखो गुरु जी -2 लिखा और -3 लिखा है, आपको इतनी सी गणित नहीं आती, आप कह रहे गुणा कर दो। हमने कहा लो भैया, माइनस प्लस 6 हो गया। हाँ आप कह रहे ले गुरु जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस था। अगर हम तुमसे कहें इसके बटे 1 कर दो, आप ले फिर मजाक कर दिया। हम अगर तुमसे पूछे 6 क्या है इसमें, इस बहुपद में, तो आप कहेंगे गुरु जी 6 तो अचर पद है। क्या है, अचर पद है। तो हम कहेंगे बापू यहाँ लिखो अचर पद।
हम कहें एक क्या है तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप कहेंगे जी गुरुजी। हम कहेंगे ये क्या आया तो आप कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो गया, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो बताओ। चलो हम पहले एक और क्वेश्चन आपको करवा देते ताकि आपको समझ में आने लगे। चलो एक और देखते हैं, फिर निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन निकालेंगे। शून्यकों के गुणनफल संबंध आज अपन निकालना सीखेंगे। अब हम फाइनली एक और लेते हैं। हमने कहा बाबू आप लिखो -13x प्लस 30, -13x प्लस 30। तो आप करेंगे गुरुजी इसके गुणनखंड करने तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 कर दें, ठीक है भैया। अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें कॉमन ले लो तो x कॉमन आ गया, x माइनस 10 हो गया, इसमें -3 कॉमन आ गया, x माइनस 10 हो गया। हाँ, x माइनस 10 यहाँ से आया और x माइनस 3 यहाँ से आया, ये बहुपद था। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी अभी हमने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, शून्यकों का योगफल। देखो हम उन फॉर्मूलों को सिद्ध करते हैं, आपके सही लिखे कि नहीं, हालांकि अपने सिद्ध करके ही निकालो, दोबारा भी निकाल देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माफ कीजिए बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे है स्क्वायर। क्या है शून्यकों का योगफल? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, और गुणनफल क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो कहेंगे गुरुजी गुणनफल है गुणनफल है प्लस, माइनस कुछ नहीं लगे, प्लस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी यही दो फॉर्मूले सिद्ध करे कि नहीं करे? देखो बेटा अगर आप करेंगे तो सही रहेगा। अब देखो हम सिद्ध भी करते हैं, दोबारा फॉर्मूले भी बनाते हैं। पहले यहाँ बना देते हैं, यहाँ करेंगे सिद्ध, यहाँ करेंगे प्रूफ। चलो हमने कहा इस समीकरण में, इसके समीकरण के, इस समीकरण को आपने देखा, ठीक है। हम कहते हैं कि ये नहीं था आपके पास। चलो एक और लिखते हैं, ये समझ गए? चलो इससे हम पहले सूत्र बना लेते हैं। हमने इससे कहा कि इसके आप बहुपद निकालो, शून्यक निकालो। तो आप कहेंगे गुरुजी x बराबर 10 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। इसके दो शून्यक है, एक 10 और एक 3। हम कहेंगे शून्यकों का योगफल। तो आप कहेंगे गुरुजी कौन सा रॉकेट साइंस है? शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3, हो जाएगा 13। हम कहेंगे बाबू 13 के बटे 1 कर लो, आप कहेंगे गुरुजी जी कर लो। हम कहेंगे अच्छा बाबू 13 यहाँ क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी 13 नहीं है, -13 है। आप कहेंगे गुरुजी 13 नहीं है, -13 है। तो थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर आपसे पूछे ये -13 है तो आप कहेंगे जी गुरुजी माइनस है, यहाँ प्लस का 13 है। अब ये काला फड़ा है गुरुजी, ये काला फड़ा है। आप तो कहेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सूत्र बनेगा। अगर हम तुमसे कहें x का गुणांक क्या है तो आप कहेंगे -13 है। कितना है? -13 है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा के -13 कर दें और x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? अरे हाँ या ना? जी गुरुजी। अगर हम तुमसे कहें ये 13 को हमें माइनस करना है तो हम क्या माइनस से गुणा माइनस से भाग कर दें? आप कहेंगे जी गुरुजी कर दीजिए। हम कहें -13 क्या हो गया तो आप कहेंगे x का गुणांक। क्या हो गया? x का गुणांक। क्या हो गया? x का गुणांक। और -1 तो है नहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं। एक तो है ना, एक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप कहेंगे वाह गुरुजी, तो ये आ गया -x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ अपना फॉर्मूला निकला कि नहीं निकला? अब कहीं कहेंगे आप काय कराए हैं माइनस बटे माइनस। अरे भैया माइनस का गुणा कराओ, माइनस का भाग दो। फाइनली तुमने कुछ किया ही नहीं, फाइनली तुमने कुछ किया ही नहीं। इतनी बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला अपना सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्लास दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब हम आपसे पूछे गुणनफल बताओ। अरे गुणनफल में भी देखो
आप कहेंगे गुरु जी 10 गुणे 3 कर दो, हो जाएगा 30। 30 क्या है गुरु जी? अचर पद। अचर पद क्या है? ना ना बेनियम नहीं, ना ना वो सही है, बेगुनी यहाँ पे सब सही है। अचर पद क्या है? अचर पद है। कितना है? अचर पद। और बटे 1 कर दो, बटे 1 कर दो। 1 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा। देखो ये बनेगा फॉर्मूला। अब गुरु जी क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते थे? यस, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? हम कहते हैं कि आप निकालिए शून्यकों का योगफल। आप कह रहे माइनस, फॉर्मूला में ही माइनस है, एक्स का गुणांक तो -13, और कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे 1। समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? अब ये फॉर्मूले में ही आपका माइनस है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये यहाँ आ गया माइनस एक्स का गुणांक तो -13 बटे हो जाता। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखिए। आया समझ में कि नहीं? अरे भाई योगफल कितना आया था? चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए एक और। तो अब हम आपसे कहें कि द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। अब हम आपसे कहें कि इसके जो मूल हैं, इसके मूल हैं इसके शून्य, इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा। इसके शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। तो हम कहें कि अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो आप क्या कहेंगे? -b बटे ए, -b बटे ए। -b क्या है? x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। और ये क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूले में ही आप सूत्र आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में ही क्या आ जाएगा? सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे आगे पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आप बराबर कर देंगे c बटे ए। c क्या है? अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपसे अगर कहा जाए कि एक क्वेश्चन देते हैं, ये लिख लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। आपसे कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या निकालिए? संबंध निकालिए। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो निकालो शून्यकों का योगफल -b बटे 7 बटे ये हो गया, और गुणनफल निकाल दोगे प्लस 10 बटे 1 प्लस 10 बटे 1। बस अब इसको लिख सकते हो आप क्या? x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका संबंध हो गया। ये आपका क्या हो गया? संबंध हो गया। आशा है आपको जो क्वेश्चन हमने कल भेजे थे, जो क्वेश्चन कल भेजे थे वो आपने किए होंगे 2.3 के। ठीक है, अब वही 2.3 के क्वेश्चन हम दोबारा करिएगा। उसमें यही लिखा है शून्यकों और गुणनफल और योगफल में संबंध निकालना है, वो आप निकाल लीजिए। शेष आगे की क्लास अब अगले सप्ताह सोमवार से होगी। कोशिश होगी कि सोमवार से आपकी साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएँ। उसके पहले रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लासेस देख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।